नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद समाचार। एक युवा संत देश भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। कोई समर्थन में बोल रहा है तो कोई विरोध में। सवाल भी उठ रहे हैं, अंधविश्वास फैलाने के आरोप भी लग रहे हैं। नागपुर से शुरू हुआ ये मामला अब नेशनल मीडिया में छाया हुआ है। ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है। इन युवा संत का नाम है धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री। अभी छत्तीसगढ़ के रायपुर में राम कथा कर रहे हैं। अभी तक का मामला बाबा के समर्थकों व विरोधियों तक ही सीमित था, लेकिन अब ये राजनीतिक भी होता जा रहा है। इसकी शुरुआत हुई धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के उस दावे से, जिसमें उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हो रहा है। फिर क्या था, इन आरोपों के बीच धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को छत्तीसगढ़ सरकार में आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने चैलेंज दे दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में धर्मांतरण के मामले नहीं बढ़े हैं। अगर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री इसे साबित कर देते हैं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको पंडिताई छोड़नी पड़ेगी। बता दें, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। ये बयान शुक्रवार को सामने आया था, लेकिन इस कतार में अब मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता भी शामिल हो गए हैं। कांग्रेस में सीनियर लीडर व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बागेश्वर बाबा कोई चमत्कारी नहीं है, वह अंधविश्वासी हैं। मैं अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करता। यदि वह चमत्कारी हैं तो मध्य प्रदेश का कर्जा माफ करें तो प्रदेश का विकास आप ही हो जाएगा। वैसे कर्जे को लेकर पॉलिसी पर सवाल उठाना चाहिए, फिर भी बाबा पे उठाया जा रहा है। खैर, सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं तो अंधविश्वास को मानता नहीं हूँ, न कोई चमत्कार है। अगर वास्तव में बागेश्वर बाले बाबा में चमत्कार है तो मध्य प्रदेश में 4.5 लाख का जो कर्ज है वो एक अपनी चमत्कार के द्वारा कागजों में समाप्त कर दें, मध्य प्रदेश का विकास हो जाएगा। जी। और क्या चमत्कार देखना चाहते हैं आप? मध्य प्रदेश का विकास का चमत्कार करें। डॉक्टर गोविंद सिंह यही नहीं रोके, उन्होंने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर और भी गंभीर आरोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि बागेश्वर महाराज कोई सनातन धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, बल्कि धर्म के नाम पर अपनी तिजोरी भर रहे हैं। उनसे ज्यादा सनातनी उन्होंने स्वयं को बताया। कोई भी अपनी झोली भरने के लिए, आश्रम को वैभव बढ़ाने के लिए, निजी स्वार्थ के लिए अगर कोई काम करता है तो मैं उसको चमत्कार नहीं मानता। वो तो एक तरह का जनता को गुमराह करना है। अगर ऐसे चमत्कारी थे तो महाराष्ट्र वाले एक नागरिक ने जो संस्था में उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज कराया, तो रात में अपने 3 टप्पर लेके क्यों भागे? उनको समाप्त कर दे, चमत्कार के माध्यम से शराब दे देते तो वहीं भस्म हो सकते थे वे। अच्छा, उनका कहना है हम तो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? अच्छा, सनातन धर्म का उनसे ज़्यादा तो मैं करता हूँ। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, गायत्री मंत्र, दुर्गा मंत्र, शंकर मंत्र, बरसों से जब 5वीं क्लास से तब पढ़ते, वे कहाँ तब पैदा भी नहीं हुए थे। उनसे ज़्यादा सनातन धर्मी कौन हो सकता है? हम हैं सब लोग, आप सब हो। इस समाज में रहने वाले इस देश के 90% लोग सनातन धर्मी हैं। उनका सनातन धर्म वर्षों से फैलाव कर रहे हैं। जो आज कोई नई शक्ति के नाम पर प्रचार कर रही है कि उनके सनातन धर्म उन्हें हजारों साल पुराना धर्म है। तो सनातन धर्म को ही टारगेट क्यों किया जाता है लोगों के? कोई टारगेट नहीं कर रहा। टारगेट जो बाबा भाई दंदफंदी लोग चमत्कारी दिखाकर जनता को गुमराह कर अपने आश्रम बनाने में लगे हुए हैं। हालांकि डॉक्टर गोविंद सिंह पहले भी कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री व पंडित प्रदीप मिश्रा को बीजेपी का एजेंट बता चुके हैं, लेकिन इसी बीच एक सवाल भी उठता है कि अगर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री किसी एक विचारधारा को समर्थन दे रहे हैं तो कुछ समय पहले ही दमोह में उनके एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसके आयोजक में कांग्रेस की ही विधायक अजय टंडन जी शामिल थे। अब ये सवाल भी तो उठेगा। खैर, मामला अब सियासी होता जा रहा है। वहीं तमाम विरोध के बीच कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में भी लोग उतर आए हैं। सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर तक लोग बाबा को समर्थन दे रहे हैं। बाबा के विरोध को सनातन का विरोध बता रहे हैं। इसी कतार में बीजेपी के सीनियर नेता कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हो गए हैं। सुनिए इस मामले पर कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा।
धीरेन्द्र शास्त्री का जो विवाद हुआ, चूंकि आप मध्य प्रदेश के हैं, आपका भी काफी आस्था है, इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है? देखिए, उनका मैंने इंटरव्यू देखा, उन्होंने कहा कि मैं कोई जादू चमत्कार नहीं करता हूँ, मुझे अपने इष्ट पर विश्वास है और मैं उन इष्ट का नाम लेता हूँ जिससे लोगों की समस्याओं का निराकरण हो जाता। ये ऐसा कोई धीरेन्द्र महाराज जी तो कर नहीं रहे। ऐसा तो आप जाएंगे तो जावराव की टेकरी में भी लोग जाते हैं वहाँ पर और नाचते कूदते हैं और उसके बाद ठीक होके आ जाते हैं, उसके बारे में कोई प्रश्न चिन्ह उठाता नहीं और धीरेन्द्र जी के बारे में प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। बता दें, शनिवार को भोपाल में संत पुजारी संघ ने बैठक की और कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को समर्थन देने की बात कही। वहीं दमोह में बागेश्वर धाम के समर्थकों ने भी एसपी ऑफिस पहुंचकर नागपुर के समाजसेवी श्याम मानव और उनकी संस्था के खिलाफ ज्ञापन देकर रोष जताया था। इस तमाम मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तब तक देखते रहें आजाद समाचार। धन्यवाद।